मैं एक ऐसी करेंसी के बारे में बात करने आया हूँ, जिस करेंसी के बारे में कम लोग सुने होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे। तो उसी करेंसी को बताने के लिए मैं आया हूँ, जिस करेंसी का नाम है डिजिटल रुपया, जिसे ई-रुपया भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया। लोगों के ज़हन में सवाल आना शुरू हो जाता है कि आखिर डिजिटल रुपया क्या है? तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, डिजिटल रुपया के बारे में यानी ई-रुपया के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे जितने भी नए लोग आए हुए हैं, वो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 100-200 साल पहले पैसे और मुद्रा में हमेशा बदलाव होते आए हैं। पहले के ज़माने में जो पैसा होता था, तो पैसा नहीं था, लोग जो कि एक्सचेंज किया करते थे, किसी वस्तु को दे कर के कोई वस्तु लिया करते थे। जैसे मान लीजिए किसी को चावल चाहिए, तो किसी के पास गेहूँ होता था, तो गेहूँ दे करके चावल लेता था या चावल दे करके गेहूँ लेता था, या अन्य वस्तुओं का इसी तरह से एक्सचेंज किया करते थे लोग। फिर धीरे-धीरे समय ऐसा आया कि उसमें धीरे-धीरे बदलाव होते गए, तो फिर उसके बाद सिक्का आया, तो सिक्का भी बहुत ज़्यादा वज़नदार हो जाता था, जिसकी वजह से हमेशा तमाम तरह की समस्याएँ होती थी, चोरी-चिकारी की तमाम तरह की बातें आती रहती थी। और समय धीरे-धीरे परिवर्तन होते गया, बैंक आए, बैंक के बाद जो कि मुद्राएँ कागज़ के रूप में प्रिंट होना शुरू हो गई, और कागज़ के बाद धीरे-धीरे एक ऐसा दौर आया कि धीरे-धीरे डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया शुरू हो गया। तो डिजिटल रुपया क्या है? इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल रुपया जिस प्रकार आप जो यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो ट्रांज़ैक्शन तो था, लेकिन वह रुपया जो था, वो वही प कैश है। यानी अभी आप किसी के खाते में कैश डाल देंगे, तो कैश निकाल सकते हैं। कैश मिल जाएगा आपको। आप किसी के खाते में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई से, तो आप दूसरे व्यक्ति को पैसा देते हैं या वो व्यक्ति आपके यहाँ ट्रांसफ़र करता है, तो वह जो ट्रांसफ़र होता है, किसी व्यक्ति के स्थान पर नहीं होता, वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। यानी मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा अकाउंट है, तो हमने रिक्वेस्ट लगाया कि फला आदमी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा गया पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में, सिर्फ़ पैसा अकाउंट में गया, बाद में वो जो कि उसे कैश में कन्वर्ट कर सकता है, अपने खाते से निकाल सकता है। उस तरह की व्यवस्थाएँ जो यूपीआई या डिजिटल पेमेंट के ज़रिए होती थी। लेकिन आज जो है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है ई-रुपया। और ई-रुपये की शुरुआत हमारा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल बैंक, नवंबर 2023 में इसकी शुरुआत की। उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू है अभी भी। और इसे क्यों बनाया गया? सबसे बड़ी बात है कि इसे बनाया क्यों गया ई-रुपया को? ई-रुपया को इसलिए बनाया गया क्योंकि दुनिया, संसार में तमाम तरह की बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी, जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, और क्रिप्टो करेंसी जो है कि डिसेंट्रलाइज होता है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि उस करेंसी का किसी को जिम्मेवारी नहीं है, किसी की जिम्मेवारी नहीं है, ना कोई देश जिम्मेवारी लेता है, ना कोई व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है, और वो करेंसी चलती रहती है। आपकी करेंसी की दाम जो कि 50 रुपया है, तो किसी का 100 रुपया है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक जो है हमारे यहाँ का, यदि आप 100 रुपया लिए हैं, तो 100 रुपये का मूल्य आपके पास भी 100 रुपया है, या अन्य कोई लिया हुआ है तो उसका भी मूल्य 100 रुपया है। ऐसा नहीं कि कोई 100 रुपया लिया हो तो उसका मूल्य 200 रुपया होगा और आपके 100 रुपये का मूल्य 100 रुपया होगा। तो इसी को ध्यान में देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा कि जब डिसेंट्रलाइज एक मुद्रा हो जाएगी इस देश के अंदर, तो डिसेंट्रलाइज मुद्रा का मतलब उसका नियंत्रण किसी का नहीं हो, किसी सरकार का भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, कब डूब जाएगी किसी को कोई पता नहीं चलेगा। तो जब दुनिया क्रिप्टो की तरफ झुकी हुई थी, क्रिप्टो में पैसा लगा रही थी, आज भी जो कि स्टॉक, जो कि कुछ एक्सचेंज बोर्ड हैं जो क्रिप्टो में जो कि ट्रेड हो रहा है आज की डेट में मार्केट में, लेकिन भारत सरकार ने इसके बारे में आज से करीब 5-7 साल 10 साल पहले इस बात को सोच लिया कि भारत सरकार क्रिप्टो को ब्लॉक करने के लिए या क्रिप्टो के ऊपर रोक लगाने के लिए भारत सरकार को कुछ नए कदम उठाने होंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में क्रिप्टो करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी अपना लॉन्च किया।
और जो डिजिटल करेंसी है पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में, सरकार की जवाबदेही है, कोई किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की है। तो क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है, जो आप उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। वह एक कंप्यूटर के जरिए कोड होता है एक तरह का, एक वह जो कि ट्रांसफर हुआ करता है इधर उधर। लेकिन भारत सरकार ने जो डिजिटल करेंसी जारी किया, उसे आप बैंक के जरिए लेंगे, बैंक आपको एक ई बटुआ देगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देगा, उसके जरिए आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करेंगे। और पैसा ट्रांसफर भी होगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो होगा, ट्रांसफर जो पैसा होगा उसमें बिना नेटवर्क का काम चलेगा। आज आपका जो नेटवर्क काम नहीं करेगा तो यूपीआई काम नहीं करता है, कोई बैंक का सर्वर काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ बात यह है कि आपके खाते में या आपके जो ई बटुआ जो बनेगा, जो क्यूआर कोड बनेगा, आपके क्यूआर कोड से हमारे क्यूआर कोड में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। और मज़े की बात यह कि जब आप डिजिटल करेंसी का 10 रुपया भी सामने वाले के खाते में पेमेंट करेंगे तो 10 रुपया दिखाएगा कि आपने 10 रुपया पेमेंट किया है। इसमें 2 प्रकार के सिस्टम होंगे, एक खुदरा और एक होलसेल। खुदरा सेगमेंट जो होगा आम लोगों के लिए होगा, और होलसेल सेगमेंट जो होगा वो दूसरे लोगों के लिए, जैसे होलसेल वाले लोगों के लिए होगा। तो भारत के कुछ बैंकों ने, रिजर्व बैंक से बात हुआ है, भारत के कुछ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और तमाम तरह के जो कुछ बैंक हैं, वो बैंक फिलहाल इसकी शुरुआत किया हुआ है। और दिल्ली, मुंबई, पुणे, इस तरह के कुछ शहरों में शुरुआत हो चुकी है इसकी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि डिजिटल रुपया आपके मार्केट में आ चुका है, बहुत जल्द सारे लोगों के बीच में आएगा। और यह डिजिटल रुपया आप देखेंगे, नए ज़माने की नई करेंसी को देखेंगे तो डिजिटल रुपया एक बेस्ट रुपया, जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है, और यह पारदर्शी होगा, आने वाले भविष्य में बहुत बेहतर होगा। क्रिप्टो के ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया हुआ है। तो जिस प्रकार से यूपीआई में भी कुछ फ्रॉड हो जाता था, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। रिजर्व बैंक का जहाँ तक कहना है कि यह सिक्योर और सेफ होगी। जब दुनिया सो रही थी, दुनिया क्रिप्टो की तरफ देख रही थी, तो भारत उस समय डिजिटल करेंसी बनाने में लगा हुआ था, और आज भारत उस धरातल पर उतार रहा है। दुनिया का सबसे पहला देश होगा भारत, जो कि डिजिटल करेंसी को दुनिया के पटल पर रखेगा और उससे व्यापार करेगा। तो नमस्कार मित्रों, यही हमारा कहना था कि डिजिटल करेंसी जानिए, दुनिया बदल रही है और आप भी बदलिए। और फाइनेंस की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल जय फाइनेंशियल क्लब को सपोर्ट कीजिए।